तो ये बात है जब मैं 8th क्लास में था, तब पहली बार मुझे लड़कियों से अट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ। मैं भी चाहता था कि लड़कियां मुझे अटेंशन दे, मैं उनसे जाके बात करूँ, ठीक है, लड़कियां मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, बात करें। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से अभी मुझे लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन, अटेंशन मिलता है। इवन तुम्हें भी मिल सकता है। ऑल्सो यू कैन गेट अ गर्लफ्रेंड। सो देखो यार, पहली चीज़ जो है वो है तुम्हें अपने लाइफ में पर्पस को लेके आना होगा। क्योंकि देखो, कोई भी बंदी अपने लाइफ में एक लूज़र को लेके नहीं आना चाहती, ठीक है। तो अगर तुम अभी भी फ्री फायर खेलते रहते हो, ठीक है, बैठ के अपने नल्ले सोसाइटी के दोस्तों के साथ, तो इस जो फ्री फायर का एडिक्शन है उसको पहली बार तोड़ो, ठीक है। ये फ्री फायर खेल के कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें एक्चुअली में अपने लाइफ में एक पर्पस लेके आना होगा। लड़की पटाने के लिए तुम्हें पर्पस को नहीं लेके आना, तुम्हें एक्चुअली में पर्पस इसलिए लेके आना है क्योंकि तुम्हें क्या ना, पर्पस तुम्हें अपने खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए लेके आना, खुद पैसा कमाना है, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है। इसलिए तुम्हें एक्चुअली में एक पर्पस की काफ़ी ज़रूरत है एंड तुम्हें अपने गोल के ऊपर काम करना है। क्योंकि किसी को भी कोई नल्ला बेरोजगार बंदा नहीं पसंद आएगा। सो इसलिए तुम्हें भी एक्चुअली में एक लाइफ में पर्पस को ऐड करना होगा। पर्पस के ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाई है जिसको तुम चेकआउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है स्पेसिफिकली कि तुम्हें कोई ना कोई जो फंक्शंस वगैरह कॉलेज में जो भी फेस्ट होते हैं उसके अंदर तुम्हें पार्ट लेना है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, तुम्हारे कॉलेज वगैरह में कॉलेज वगैरह में बहुत ऐसे बंदे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 50,000 स्टूडेंट्स है, तो 50,000 में से अगर तुम्हें डायरेक्टली सबके नज़रों में आना है ना, तो तुम्हें स्टेज पे उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। 50,000 में से 50 लोग, 100 लोग परफॉर्म करेंगे, तो तुम्हें भी वो 50 या 100 लोग जो परफॉर्म कर रहे हो उसमें से एक होना है। क्योंकि इससे होगा क्या, डायरेक्टली तुम लाइमलाइट में आ जाओगे, ठीक है। गिटार एक काफ़ी अच्छी स्किल है जिसको तुम सीख सकते हो, ठीक है, एंड परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि तुम अगर परफॉर्म करोगे ना, सो ये सिर्फ उस लड़कियाँ पटाने के लिए नहीं, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। तुम्हें लाइक जो स्टेज का जो फियर होता है वो भी तुम्हारा चला जाएगा एंड तुम्हारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा परफॉर्मेंस देना। सो इसलिए परफॉर्म करो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है तुम्हारा भी एक कॉलेज में एक फ्रेंड सर्कल, एक सोशल सर्कल होना चाहिए। क्योंकि देखो, तुम खुद इमेजिन करो कि तुम एक लड़की हो, ठीक है, तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ आ जाओ खाना खाने। तो क्या तुम आओगे? नहीं ना। एक सिंगल लड़के के साथ, वही एक पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप है पूरा, जिसके अंदर लड़की भी है लड़के भी है, दोनों है। एंड पूरा ग्रुप, मतलब ग्रुप में से मैं आता हूँ और बोलता हूँ कि हमारे ग्रुप के साथ लंच करोगे क्या? तो किस पोजीशन में तुम हाँ बोलोगे? उसमें जिसमें मैं सिर्फ एक अकेला बंदा हूँ, या फिर इसमें जिसमें मैं काफ़ी सारे लड़कियों के साथ और लॉन्डो के साथ सबके साथ हूँ, लाइक पूरा एक ग्रुप है। सो ऑब्वियस सी बात है तुम ग्रुप में ज़्यादा सेफ फील करोगे, ठीक है। एक लड़की जो है वो ग्रुप में ज़्यादा सेफ फील करेगी। सो इसलिए तुम्हारा भी कोई सोशल सर्कल होना चाहिए, तुम्हारा भी एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। तुम्हें वो गाय नहीं बनना जो अकेला आता है कॉलेज में, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, सिग्मा समझता है। तुम वो नहीं हो, उसमें एडिट्स में नहीं जी रहे हो कि तुम ऐसे चल रहे हो, ऐसे एडिट्स बन रहे हैं तुम्हारे, ऐसे जॉ दिखा रहे हो, ऐसे हंटराइज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम वो नहीं हो वैम्पायर डायरीज का क्या बोलते हैं, आयन समर होल्डर, ठीक है, वो नहीं हो तुम, ठीक है, कि तुम्हारे ऊपर एडिट्स बन रहे पूरे प्रॉपर, नहीं। सो रियल लाइफ में ना तुम्हें एक एज अ लूज़र कंसिडर किया जाएगा जिसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। सो इसलिए तुम्हें फ्रेंड सर्कल के अंदर रहना है, सोशल सर्कल के अंदर रहना है, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि तुम्हारा भी एक सोशल लाइफ होना चाहिए, सोशल सर्कल होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। तुम्हें कोई ना कोई अपने कॉलेज के बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, किसी ना किसी जो एक्टिविटी होती है ना, वो जो फिजिकल एक्टिविटी, उसके अंदर रहना है। कोई ना कोई फुटबॉल की टीम में तुम जा सकते हो, बास्केटबॉल की टीम में तुम जा सकते हो, ठीक है। इससे बेसिकली ना लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा भी है। या फिर अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इवन तुम जिम में जाके एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर सकते हो। जिम में जाओ, एस्थेटिक फिजिक बनाओ एंड देन तुम अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे तुम अपनी फिजिक को पोस्ट कर सकते हो। तो इससे बेसिकली ना तुम्हारा भी लुक्स काफ़ी इम्प्रूव होगा। साथ साथ तुम्हें वो लड़की को भी ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा एक्चुअली में अलग है, ठीक है, क्राउड से स्टैंड आउट करता है। अब देखो तुम फॉर एग्जांपल 10 बंदों को इमेजिन करो अपने कॉलेज में, क्या तुम्हारी फिजिक उन 10 बंदों से अच्छी है? अगर अच्छी नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना होगा। तुम्हें उन 10 बंदों से बेटर फिजिक बनानी है, तुम्हें स्टैंड आउट करना है, तुम्हें बी डिफरेंट, ठीक है, बी डिफरेंट, बी यूनिक। बी डिफरेंट का मतलब है तुम्हें यूनिक होना है, तुम्हें वियर्डो नहीं बनना, अजीब सा बंदा नहीं बनना है, ठीक है, वियर्ड बंदा नहीं बनना है। तुम्हें एक्चुअली में एक ऐसा बंदा बनना है जो कि अलग दिखे, सबसे अलग, उसका हेयर स्टाइल सबसे अलग हो, उसका ड्रेसिंग सेंस सबसे अलग हो। वो एकदम कॉमन चीज़ें नहीं करता जो सब, अब फॉर एग्जांपल सब लेदर जैकेट पहन के आ रहे हैं,
तो तुम कुछ अलग पहन के आओ, तुम कुछ अलग हट के पहन के आओ, ठीक है। अभी जो लेदर जैकेट का ट्रेंड चला है तो सारे बंदे लेदर, मैं देख रहा हूँ लेदर जैकेट में है, तो तुम कुछ अलग चीज़ पहनो, ठीक है। तुम कुछ यूनिक चीज़ पहन सकते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेदर जैकेट। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हें अपने लुक्स के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि रियलिटी मेरे भाई यही है कि लुक्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। लुक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें एक्चुअली में कॉन्फिडेंट फील करना है, इवन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करना है, इवन लॉन्डो का भी अटेंशन तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें एक्चुअली में मॉक करना पड़ेगा। मॉक यानी कि बेसिकली तुम्हें उनको इंटिमिडेट करना होगा, यानी कि तुम्हें अपने फिजिक में, अपने लुक्स में एकदम तगड़ा बनना होगा कि बंदे तुमसे जले भाई, बंदे तुमसे जलने लग जाए। तो मुझे उस लेवल पे एकदम तुम्हें तगड़ा बनना है, ठीक है, कि बंदे तुम एवरेज जो बंदा है ना वो तुमसे जलने लग जाएगा। वैसा तुम्हें अपने फिजिक को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है। सो अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो देखो यार, टंग पोस्चर को सुधारो। अपना टंग पोस्चर जो होता है ना, तो अपने टंग पोस्चर को तुम्हें सुधारना है। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी जो जीभ होती है ना, जीभ को तुम्हें पीछे लेना है, और तुम्हारा जो रूफ ऑफ द माउथ, ये जो माउथ का ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर बेसिकली तुम्हें अपने जीभ को चिपकाना है। सो लाइक दिस, जीभ को पीछे लिया और ऐसे पूरा चिपका दिया। सो बेसिकली इससे होगा क्या, तुम्हारा माउथ जो है वो बंद हो जाएगा। सो बेसिकली इससे होगा क्या, तुम्हारी नोज ब्रीदिंग चालू होगी, एंड जब तुम्हारी नोज ब्रीदिंग चालू होगी ना, तब जाके तुम्हारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डेवलप होएगा। क्योंकि ये चीज़ नोटिस की गई है कि जो लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं, उनका जो फेस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो धीरे धीरे करके रिसेस्ड होता है, यानी कि वो पीछे की तरफ जाता है, समझ रहे, ऐसे पीछे की तरफ, समझ रहे, उनकी चिन रिसेस्ड हो जाती है, उनकी जॉ रिसेस्ड हो जाती है, उनका पूरा फेस ही पीछे की तरफ हो जाता है, रिसेस्ड हो जाता है, जो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। सो इसलिए तुम्हें अपनी माउथ ब्रीदिंग को हटाना पड़ेगा, नोज ब्रीदिंग चालू करनी होगी। नेक्स्ट जो चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा स्किन केयर। स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्किन केयर करोगे ना तो तुम्हारी जो स्किन होगी, अगर तुमने देखा होगा जो भी कोरियन जो बंदे होते हैं के ड्रामा वाले, उनका अगर तुम देखोगे फेस जो है वो एकदम डिफाइंड नहीं है, एकदम जॉ लाइन चीक बोन्स एकदम डिफाइंड नहीं है, उनका फेस भी राउंडिश थोड़ा होता है, लेकिन उनका जो फेस होता है, उनकी स्किन की क्वालिटी वो उनको बहुत तगड़ा बनाती है। अगर तुम देखोगे ना, सो जितने भी BTS के मेंबर है वो 30-30 साल के हैं, लेकिन स्टिल वो लोग काफ़ी यंग दिखते हैं, लाइक वो 18-19 साल के दिखते हैं मुझे, क्योंकि उनकी स्किन क्वालिटी बहुत तगड़ी है। तुम्हें भी अपने स्किन क्वालिटी के ऊपर फोकस करना होगा ना। स्किन क्वालिटी को कैसे अच्छा करना है, तो स्किन क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ना तुम्हें सबसे जो पहली चीज़ करनी है वो है तुम्हें फेस वॉश लगाना है दिन में 2 बार, नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र लगाना है दिन में 2 बार, एंड सनस्क्रीन लगानी है सुबह के टाइम पे, बस दैट्स इट। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को तुम्हें फॉलो करना है। एंड बाकी एक्ने वगैरह होगा तो तुम विटामिन C सीरम या सैलिसिलिक एसिड को तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड या फिर तुम फेस वॉश ऐसा यूज़ कर सकते हो जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, और मॉइस्चराइज़र ऐसा यूज़ करो जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, ठीक है। एंड बस दैट्स इट। एंड सनस्क्रीन SPF 50+, बस दैट्स इट। दैट्स द बेसिक स्किन केयर रूटीन जो तुम्हें फॉलो करना है। कोई भी 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, इन्फ्लुएंसर टाइप, वो सब चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। एंड उसके अलावा तुम्हें जो है ना स्पॉन्टेनियस बनना है। बी स्पॉन्टेनियस मतलब पट से कोई ना कोई चीज़ करना, समझ रहे हो। अनप्रेडिक्टेबल बनना है, तुम्हें कभी प्रेडिक्टेबल नहीं बनना है। तुमने देखा होगा चैट्स में जो बंदे होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टेक्स्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना। तुम्हें बनना है कि तुम रैंडमली प्लान बना रहे हो, चलो कल हम मिलते हैं कल, लाइक डायरेक्ट तुम अचानक से प्लान बना रहे हो, उसको कहीं घूमने लेके जा रहे हो। सो समझ रहे हो। सो बेसिकली तुम्हें एक स्पॉन्टेनियस बनना है। तुम्हें पट से तुम्हारा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको वो सोचेगी कि भाई ये बंदा अभी ये चीज़ करेगा, लेकिन तुम उसका कंप्लीट ऑपोजिट कर रहे हो, तुम कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हो, समझ रहे हो। सो शी कांट प्रेडिक्ट यू। तो ऐसा जो बिहेवियर होता है वो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए तुम्हें बी स्पॉन्टेनियस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो मेन चीज़ यही है, तुम्हें अपने पर्पस पे फोकस रहना है, स्टिक रहना है। तुम्हें उसको अपनी लाइफ नहीं बनानी, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या, लड़के लोग, कि वो उस लड़की को अपनी लाइफ बना लेते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारा मेन काम होना चाहिए तुम्हारा पर्पस। तुम्हें खुद के ऊपर फोकस करना, खुद को इम्प्रूव करना, फेस में, फिजिक में, मनी वाइज, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए। वो जो डेटिंग गुरुस बताते हैं ना, डेटिंग गुरुस, तुमने देखा होगा कि लड़कियों को इग्नोर करो, 10-15 मिनट बाद मैसेज को सीन करो। देखो ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यार होगा क्या, तुम खुद सोचो, एक बंदा है जो कि फैट है, अगली दिखता है, ठीक है, खुद को इम्प्रूव नहीं करता है, जस्ट वो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ऐसी है, मतलब वो देख तो अभी भी सकता है, लाइक पट से देख के तू वो ऐसे रिप्लाई कर सकता है, लेकिन वो स्टिल जानबूझ के ऐसे इग्नोर कर रहा है।
तो वो करने की जगह पे तुम खुद के ऊपर वर्क करो, लुक्स में, एंड जिम में जाओ, ट्रेन करो। इससे बेसिकली उसको भी लगेगा हाँ ये बंदा एक्चुअली में रिजल्ट लेके आ रहा है, ये एक्चुअली में खुद के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। जस्ट ऐसे इग्नोर करो, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक्चुअली में अगर तुम्हारा पर्पस होगा ना, पर्पस रियली में, तो तुम्हें इग्नोर ये सब चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड आज की इस वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी इट एवरीवन, बाय बाय।